और माँ सरस्वती की महिमा का मैं क्या बखान करूं। अरे फूल कलियां तो क्या मैं सारा जीवन उनके चरणों में कुर्बान करूं। इसी उम्मीद के साथ में मंचा से हमारे बहुत ही 15-20 साल से जुड़े हुए राजस्थान पत्रिका के बहुत अच्छे विज्ञापन वो मिलनसार देखते हैं। जैसा कि आपको जगदीश जी के बारे में परिचय कराना सूरज को दीपक की रोशनी दिखाने के बराबर है। और हमारे बीच में सर से मेरा थोड़ा नवाचार है, कमी परिचय है, लेकिन उनके माथे पर तेज और आंखें में नूर को देख करके निश्चित रूप से उन्होंने टिल्ले टाइट नाइट वाइन टॉयल एक रात तक तेल जलाकर मां साठ ले जाते हुए इस प्रशासनिक परीक्षा में अपना स्थान बनाया है। ऐसा मुझे हाल ही में अवगत हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुहिम को आगे ले जाएंगे। सिलेक्शन होना अंतिम परिणति नहीं है। अब तो अपने जो एक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति होती है मस्तिष्क में, उसको वो आगे ले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, दिल्ली तक भी जाएंगे। प्रशासनिक सेवा से IAS जैसी व्यवस्था से भी जुड़ेंगे। अब मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, क्योंकि पिछली एनिवर्सरी में भी मैं जुड़ा था। वहाँ ये 4 लोग नहीं थे, वहाँ मैं समझता हूँ 500 की संख्या थी। पिछली बैच में मैंने मेंस यहाँ नहीं पढ़ाया, उस बिल्डिंग में पढ़ाया था। वहाँ शान शौकत रंग रूप आकार प्रकार कुछ और ही था। हो सकता है कुछ विषम परिस्थिति रही हो, आई डोंट नो नथिंग अबाउट इट, बट इट इज सैड दैट चाहे मेरे लिए एक विद्यार्थी हो चाहे 1000 हो, मेरा प्रेजेंटेशन वैसा ही होता है, क्योंकि एक ने क्या गलती की है वो भी तो विश्वास के साथ आया है। मैं इसमें कोई परिवर्तन, मेरे लिए 5, 50 से क्या 500 से भी ज्यादा है, और आप कम से नहीं गुणवत्तापूर्ण हजारों से भी ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में परस्पर अंतःक्रिया होती है, कोई विश्वास की होती है। इसलिए बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी आपको गीतांजलि की एनिवर्सरी में बुलाने की। चले आओ, आ गई घड़ी तशरीफ लाने की। या इलाही अपनी रहमत से तू इतना याद रखना, उजड़े नाथ सबका चमन, इन्हें तू आवाज रखना, इन्हें तू लेकर के आया था। हालांकि मेरे इतिहास बैकग्राउंड में क्या बताऊं, मैंने थोड़ा सा इतना एसोसिएट प्रोफेसर अजमेर यूनिवर्सिटी में रिसर्च गाइड, PhD रिसर्च गाइड, और विगत 8-10 किताबें पब्लिश हो चुकी। आपके RS के लिए सोशल इशूज, सोशल प्रॉब्लम्स पर भी एक पुस्तक है, जो हाल ही में मैं गवर्नर साहब से विमोचन कराऊंगा, जिसमें हमारे जगदीश निदेशक महोदय जी उसमें सहभागी सदस्य होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसलिए मैं जैसे यहाँ प्रवेश किया था, मेरे मन मस्तिष्क में एक ही उद्गार विकसित हुआ, खिल उठी कलियां आपके आने से, खिल उठी कलियां आपके आने से, बज उठे दिल के तार आपके आने से। अरे 1, 2, 3 की तो बात क्या, लग गए 4 आपके यहाँ आने से। ये तो वैसे ही शब्द है जो बोलते हैं। अब सच्चाई की तरफ आता हूँ। मैं आपको यहाँ हाल ही में 3 क्लास ली थी। जैसा कि मैंने सोशियोलॉजी प्रारंभ किया था, शायद उसके शब्द को देखकर आपने पता लगा लिया होगा कि मैं समाजशास्त्र में जीता हूँ, और इसी में खाता हूँ, इसी में मरता हूँ, इसी में पीता हूँ। इसका मतलब मेरी नस नाड़ी अस्थि मांस मज्जा में समाजशास्त्र बहता है। मेरा विषय समाजशास्त्र, बिहेवियर जिसे साइकोलॉजी कहते हैं, और एक मैनेजमेंट है। मैं 8 से 11 3 घंटे अभी मैनेजमेंट पढ़ा के आया, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड। वहाँ से सीधा सर ने कहा कि सर आपका दीदार यहाँ होना चाहिए। मैं उनके प्रेम स्नेह और इस दुलार को त्याग नहीं सका, और आपका आकर्षण आपके मुझे खींच करके लाया। मेरा एक ही मकसद है, मैंने बड़े भली भांति सीखा है कि जिंदगी में सफलता मिले या ना मिले, सब मुकद्दर की बात है। जिंदगी में सफलता मिले या ना मिले, सब मुकद्दर की बात है, परंतु आप मेहनत ही ना करें, यह तो और भी गलत बात है। यह तो और भी गलत बात। इसका मतलब यह हुआ, सपने देख लेने से, इरादे निश्चित कर लेने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसके लिए कर्म की उर्वरक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। विज्ञान की चिकनी कसौटी पर कस के ही
लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि मैंने एक बार भली भांति पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट को, जो विश्व विजेता महान योद्धा महानायक बनने जा रहा था, पूरे विश्व पर एक छत्र राज करने जा रहा था, तब किसी परिस्थितिवश उस सेंट हेलेना द्वीप समूह में बंदी बना लिया और अपनी पत्नी के साथ वो बंदी रहा था। तब एक पत्रकार महोदय ऐसे ही विद्वान उनके पास पहुंचे, कहा, हे महान विश्व विजेता महान योद्धा महानायक, ऐसी कौन सा कारण था जिसकी कारण से आज आप सेंट हेलेना द्वीप समूह में पत्नी के साथ बंदी गृह में आ गए? तब उनके मुखारविंद से एक ही शब्द निकला था, I have the spoiled the time, time spoiled me। मैंने समय को बर्बाद किया और समय ने मुझे बर्बाद कर दिया। इसका मतलब यह है, जो समय आपको मिला है, महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, जो भी मेंस के लिए, फाइनली के लिए मिलता है, उस समय का सदुपयोग करो। जो लोग हमेशा ऐसा पल होने पर समय का रोना रोते हैं, वो कभी लक्ष्य पर, किले पर फतह नहीं फहराते। और जो समय मिलता है उसे हर हाल में अपना बनाना सीखो। जो समय मिला है उसे अपना, उसके अनुसार ढलना सीखो। और जो समय के अनुसार ढल करके लक्ष्य को प्राप्त करता है वो सिकंदर कहलाता है, वही नेपोलियन बोनापार्ट बन जाता है। परंतु नेपोलियन के पास 14 घंटे कम में पड़ गए थे, विश्व विजेता वंचित रह गया, क्योंकि समय उसने पहले युद्धों में ज्यादा बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं सदैव कहता हूं कि वक्त को जिसने समझा नहीं उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने समझा नहीं उसे मिटना पड़ा है। तलवार से नहीं वक्त पर फूल से कटना पड़ा है। हर नदी की राह से चट्टान को भी वक्त पर हटना पड़ा है। वक्त की नजाकत है, वक्त की मांग है, वक्त की डिमांड है कि आप अभी भी हार्ड वर्क करने के साथ में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उस पुनीत पवित्र कार्य को जो आप चाहते हो, उसके लिए ये गीतांजलि परिवार, उनके निदेशक महोदय, मंचासीन विद्वान शिक्षकगण आज आपके सामने नहीं आए। ये पांडाल ऐसे नहीं होता, विशाल होता है। मैंने देखा, मेरी इन खुली आंखों से, प्रत्यक्ष रूप से साक्षी। क्योंकि मैं स्प्रिंग बोर्ड में भी आज से 8 साल पहले जुड़ा था, बशर्ते मुझे समय इधर नहीं मिल करके नहीं जाना। अभी इससे पूर्व पतंजलि में और एसएमएस में आरिस पहले पढ़ाया नहीं करते थे, एसएमएस आरिस बनाया करती थी राजपूत सभा, आज भी जुड़ा। परंतु मैंने इस सत्र में निश्चय किया कि मैं गीतांजलि में ही पढ़ाना चाहता हूं, इसके अलावा शायद मेरा कहीं भी नाम नहीं। इसके पीछे मेरा एक तार्किक चिंतन यह था कि सर जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कमिटमेंट भी डेडिकेशन एक साथ हुआ उसको निभाते हैं। इनके अंदर का एक आत्मबल है जो कहता है सर मुझे ये संस्थान चलाने हैं, भले ही उसकी संख्या कम क्यों ना हो, एक दिन तो गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन होकर के गुणात्मक लाभ प्राप्त होगा। कहते हैं और मैं भी कहता हूं, उनका एक ही जज्बा है, जब से चला हूं मैं मंजिल की तरफ, जब से चला हूं मैं मंजिल की तरफ, मेरी इन आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। जब भी चला हूं मैं मंजिल की तरफ, मेरी इन आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। जब भी पिया है मैंने पत्थरों को तोड़ कर पिया है। हे समंदर तेरा बूंद भर का एहसान नहीं मुझ पर, हे समंदर तेरा बूंद भर का एहसान नहीं। अंत में मैं क्या कहूं, मेरे विद्वान साथी जो अभी अतिथि दूसरी जगह शिक्षण अध्यापन कार्य का संवाद करने गए हैं, क्योंकि वो भी एक कर्तव्य की उर्वरक पृष्ठभूमि है, वो भी आप जैसे इंतजार कर रहे थे। इस औपचारिकता के नाते वो यहाँ से दूर हो चुके हैं। उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, फिर भी मेरी औपचारिकता थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। निश्चित रूप से इस गीतांजलि परिवार से जुड़े, आत्मविश्वास लेके जुड़े। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं इस शिक्षण कार्य में विगत 20 साल से हूँ। आयु पे ना जाए, 2001 का नेट जीआरएफ और उसके बाद पीएचडी एमफिल जीआरएफ, जो नाम आपने नहीं सुने होंगे, वो भी है। जीवन का संपूर्ण समर्पण बाल शिक्षा जगत को दे दिया। तो मैं ये चाह रहा था, यहाँ जो मंच पर शिक्षक आता है, अपने जीवन के कई वसंत उसने पढ़ने और पढ़ाने में लगाए। उनका अनुभव, उनकी एक एक शब्द अवधान ध्यान केंद्रण करके कक्षा में सुननी चाहिए, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कोविंद जी ने भी कहा था,
जो विद्यार्थी कक्षा कक्ष में शिक्षक एक एक शब्द को ध्यान केंद्र नहीं करता, वो कभी भी लक्ष्य उन्मुख नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है लोगों ने। उसका एक एक शब्द आपके लिए बहुत उपादेयता बनता है, परीक्षा उपयोगी बनाता है। जो विद्यार्थी जो मंच पर शिक्षक आपका कोर्स कराने आ रहा है, उसमें विश्वास पैदा करें। जब तक आपको उसमें विश्वास नहीं होगा तब तक आप रेगुलर नहीं आओगे, उसकी लिखित सामग्री को नहीं पढ़ोगे तो अधिगम नहीं होगा और आप एग्जाम में उत्तर नहीं दे सकते। पहले विश्वास पैदा करो, और जब विश्वास होगा ये टीचर जो पढ़ा रहा है वो सार्वभौमिक सत्य है, तो आप एक दिन भी एब्सेंट नहीं होगे, नियमित पढ़ोगे, हजारों बार पढ़ोगे, क्योंकि विश्वास इसमें से आए। और जो विश्वास अपने आप पर पैदा नहीं करता उसका हवाएं भी साथ नहीं देती, भगवान तो दूर की बात है। विश्वास, कमिटमेंट विद डेडिकेशन, लगन के साथ समझौता होना चाहिए। कहां पढ़ रहे हो देयर इज नो इम्पोर्टेंट, लेकिन आप किस तरह से पढ़ रहे हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भीड़ में जाने से कोई सफलता नहीं मिल जाती। एक बच्चा घर पर सेल्फ स्टडी करके मैंने आदेश सुनते हुए देखा। एक प्रोफेसर डॉक्टर मैंने यहाँ खुद बनते हुए लेक्चररों में देखे, कहीं पढ़ने नहीं। अभी जो रीट में टॉपर आया है वो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा था, जो 150 में 142 अंक लेकर के आया, सेल्फ स्टडी से लाया। लेकिन इस सेल्फ स्टडी में यदि आपको यहां से योगदान मिल जाता है तो 42 नहीं 48 अंक आ सकते थे। यह साधन नहीं, यह साध्य नहीं, कोचिंग साधन होते हैं, और साधन का बखूबी से उपयोग करना हमें आना चाहिए। अंत में मैं ज्यादा ना कहूं, इतना ही। क्या कहूं, कितना कहूं, अब कुछ कहा जाता नहीं। क्या सहूं क्या ना सहूं, अब कुछ सहा जाता नहीं। समय की सीमा बनी हुई है, इसलिए कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मगर कहा नहीं जाता नहीं। अंत में कहना चाहूंगा, चरण चिन्ह चिपके हैं जिनकी जलती चट्टानों पर, चरण चिन्ह चिपके हैं जिनकी जलती चट्टानों पर, उन्हें ही मंजिल की राह मिला करती है, छाले पड़ने वालों को ही मंजिल की चाह मिला करती है। अंबर भी देता है, जल की बूंदे तो अंबर भी देता है, लेकिन तुम उन आंख के आंसुओं को लक्ष्य के अंगार करो तो कोई और बात बने, कोई और बात बने। धन्यवाद, थैंक यू।